जनरल इलेक्शन है उसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? देखें आजकल अगर देखा जाए जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, पहले तो ये एक तो मामलात इस तरह के हो रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग जा किस तरह रहे हैं। पहले होता था कि इलेक्शन होते थे, पता होता था कि क्या होने वाला है। एक तो इस वक्त एक इतनी फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना हुआ है कि 8 फरवरी तक हम कह रहे हैं कि खुदा कर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जिस तरह के डेली न्यूज़ में भी इस तरह के मामलात देख रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर हम बात करें इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखें इस वक्त एक ही पार्टी, और वो पार्टी वो है कि जिसका जो बानी है, बानी चेयरमैन है, अगर वो जेल में बैठकर एक पैगाम देते हैं ना कि एतवार को मेरी कौम बाहर निकलेगी, और इस डर से जो पंजाब हुकूमत है वो फ़ौरन ही दफ़ा 144 लगा देती है, तो डेफिनेटली सपोर्ट तो फिर उसी को ही करना बनता है कि जिसके एक बयान से, सिर्फ एक बयान से कि मेरी कौम जो वो बाहर संडे को निकलेगी और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। दफ़ा 144 भी भला किसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा रही। वरना देखें ननकाना साहब में जलसा हो रहा है नून लीग का, कल पीपल्स पार्टी और नून लीग का जलसा था। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, क्या हमारा इतना राइट भी नहीं बनता है कि कोई भी सियासी जमात अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे, या फिर अवाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा चुन सके? हमें इजाज़त नहीं है कि हम बाहर निकल कर किसी की कंपेन कर सकें, हमें इजाज़त नहीं कि हम कॉर्नर मीटिंग्स कर सकें, हमें इजाज़त नहीं कि हम अपना नुमाइंदा चुन सकें। हमें तो अब ये भी शक हो रहा है कि अगर हमारा जो वोट है, जिसको हम वोट देंगे, क्या हमारे वोट की वो अमानत में खयानत तो नहीं होगी? मतलब हम वोट किसी और उम्मीदवार को दे रहे हैं और कल को पता चले कि जी जनाब जो उम्मीदवार कामयाब हुआ है वो कोई और हुआ है। ये सरासर नाजायज़गी है, और इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो वोट का हकदार सिर्फ वही जमात है जिसका नाम लेने से आपके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से आपके घर में पुलिस आ जाती है, जिसका नाम लेने से आपके घर रेड होने शुरू हो जाते हैं। वो सियासी जमात, वो सियासी लीडर, बानी चेयरमैन, जिसका नाम लेने से आपके घरों की इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज नहीं रहती हैं, घरों की इज़्ज़तों की और ख़वातीन की असमत दरी की जाती है। हम पाकिस्तानी नेशन है, हमारा राइट है कि हम इस पे अपना नुमाइंदा चुन सकें, हम अपने लिए ऐसे हुकूमती ओहदेदारान को लेकर आ सकें जो हमारे मुल्क व कौम की हिफाजत करे, जो हमारे वोट की पासदारी करे, ना कि एक ऐसे नुमाइंदों को हम चुने जो जाते हैं 5 साल यहाँ आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और लूटते हैं और बाहर चले जाते हैं, फिर डील होती है और फिर वापस आती है। और एक और बात मैं आपके चैनल के थ्रू करना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को अवाम वोट देने से पहले एक बात को ज़रूर सोचे कि ये वो लोग हैं जो पिछला 1.5-2 साल उन्होंने एक दूसरे के साथ अलाई होकर गुजारा है, एक दूसरे के साथ उन्होंने पीडीएम जमात जो बनाई थी, सारे ये जो छोटे छोटे और बड़ी ये जो जमातें थी, इन सब लोगों ने मिलकर इस कौम को बेवकूफ़ बनाया। उस वक़्त सब लोग एक साथ होकर बैठ गए और आज एक दूसरे के लिए के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मतलब ये वही बात है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले वो शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ कर मैं पैसे निकालूंगा, और फिर वो वक़्त आ गया, एक वो वक़्त आया कि ये लोग एक ही टेबल पर बैठ गए। ये लोग एक दूसरे का पेट नहीं फाड़ते, ये अवाम का पेट फाड़ते हैं, अवाम से पैसा अवाम का पैसा जो है वो लूटते हैं, अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। और अब आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के कुल असासे कितने हैं। अब पाकिस्तान के कुल असासे इतने ही होंगे कि ये जो नवाज़ जरदारी हैं, इनके पाकिस्तान के असासों से कई गुना, मुझे एक्चुअल वो फिगर्स याद नहीं आ रहे, मैं उसमें मिस कर जाऊंगी, लेकिन नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, जरदारी के देखे तो ये इनके पास कहाँ से पैसा आया है? वो जो बबलू डब्लू लंदन में बैठे हैं, वो फ्लैट्स में, जिनको ये पहले ऑन नहीं करते थे और बाद में उन्हीं फ्लैट्स में पाए जाते थे, वो उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं? मतलब कि हम आम आवाम, पाकिस्तानी आवाम, अगर हमारे पास कोई सोर्सेज हैं, अगर हम कुछ कमाते हैं तो हमारे पास एफबीआर के नोटिस आ जाते हैं, और वो लोग हैं कि अरबों खरबों के, मिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स के वो मालिक हैं, और उनसे कुछ पूछा नहीं जाता। अवाम इस वक्त बिल्कुल इनसे परेशान है, अवाम इस वक्त इनको बिल्कुल नहीं लाना चाहती। अवाम का एक ही नारा है, और वो नारा इमरान खान का नारा है, वो नारा इमरान खान के उम्मीदवारान का नारा है। अब आप देखें इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हमारे वोट के लिए, हमारे उम्मीदवारों के लिए क्या होगी कि हमारे जो भी पाकिस्तान तहरीक
انصاف کے نمائندگان ہیں. ایک تو اگر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو آپ لوگوں نے وہاڑی میں دیکھا ہوگا, ہم سب نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح ان لوگوں پر, ان کے نمائندگان پر کس طرح پتھراؤ کیے گئے, لاٹھی چارج کیے گئے ہیں, ان کو مارا گھسیٹا گیا ہے, ان کے گھروں میں ریڈ کیے گئے ہیں. اگر یہ حالات ان کے اس طرح کے ہیں تو آپ سوچیں کہ پولنگ ڈے پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا, عوام کے ساتھ کیا ہوگا. ہم تو پریشان ہیں کہ ہماری حفاظت کون کرے گا, ہمارے ووٹ کی حفاظت کون کرے گا. اس وقت جو ماحول ہے وہ ماحول صرف یہی ہے کہ عوام خود باہر نکلے, عوام خود اپنے ووٹ کی ذمہ داری لے, اپنے ووٹ کی خود حفاظت کرے, کسی پر نہ رہیے. یہ سارے چور ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں, یہ سارے لٹیرے ہیں. آپ کے حق پر یہ شب خون ماریں گے, اپنے حق پر انہیں شب خون نہ مارنے دیا جائے. اپنے حق کی